Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 10 of important question and answer series Universal Human Values and Professional Ethics. Question number 10 है हमारा What do you mean by Universal Human Order? What are its implications? यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर रेफर्स होता है एक कॉन्सेप्ट पर जो एनकम्पासेस करता है प्रिंसिपल, वैल्यू और नॉर्म्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग, जो कि यूनिवर्सली जो है एप्लीकेबल होता है हर एक ह्यूमन बीइंग्स पर regardless of culture, geographical और social differences. It implies a set of fundamental right. ये implies करता है set of fundamental right, freedom और responsibilities that are inherent to human existence and are recognized and respected by societies worldwide. ये जो concept है ये closely linked होता है to the idea of human right, which are considered, जो consider करा जाता है to be inherent to all individuals by virtue of their humanity. Implications of universal human order में include होता है human dignity, recognition of universal human right affirms and inherent dignity, साथ ही साथ worth of every individual. ये implies होता है that all human beings are entitled to be treated with respect. सभी human being जो है respect के साथ treat करे जाते हैं, fairness हो और कंपेरिजन हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड सर्कमस्टेंसेस, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो है एंटेल करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, वेयर ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, जहाँ पर सभी इंडिविजुअल्स इक्वल हैं बिफोर द लॉ एंड द एंटेल टू बी इक्वल. प्रोटेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि रेस, जेंडर, रिलीजन, एथिसिटी एंड सोशल स्टेटस. फ्रीडम एंड लाइबिलिटी, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट में इंक्लूड होता है फ्रीडम जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन एंड परसेक्शन. ये सभी जो फ्रीडम है एनेबल करते हैं इंडिविजुअल को परस्यू करने के लिए, उनके गोल्स एक्सप्रेस करने के लिए, उनके बिलीव्स और पार्टिसिपेट करने के सोसाइटी में विदाउट किसी फियर ऑफ रिप्रेशन ऑफ कोहेशन के. जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ. इट रिक्वायर्स, इसके लिए रिक्वायर्स होता है लीगल सिस्टम बी बेस्ड ऑन द इम्पार्शलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ड्यू प्रोसेस. एंश्योर करा जाता है दैट इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड फेयरली एंड दैट देयर राइट आर प्रोटेक्टेड. पीस एंड सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रमोशन ऑफ पीस, स्टेबिलिटी, साथ ही साथ सिक्योरिटी एट बोथ द इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल पर. ये फोस्टर करता है अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस और कोऑपरेशन अमंग डाइवर्स कम्युनिटी. ये रिड्यूस करता है लाइक्लीहुड ऑफ कन्फ्लिक्ट और वायलेंस. ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो है इम्प्लाइज करता है एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड एंड प्रमोट ह्यूमन राइट ग्लोबली. ये जो है इसके लिए रिक्वायर्स होता है कोऑपरेशन और solidarity among nation, organization or individuals to address human right violation, inequality, poverty and other global challenges.